ऐसे फैसले में करने पड़ेंगे जो शायद हम अपने लिए पसंद न करते हों, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें वो फैसले करने होंगे। तभी ये गाड़ी है तरक्की की, जमहूरियत की, ये आगे बढ़ेगी। इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत आई है सिंध में, तो हमें इससे गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज होनी चाहिए कि हमें अपने जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। जमहूरी तरक्की के लिए नापसंद फैसले भी करना पड़ेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में विफाक में मुनकसम मैंडेट मिला। अवामी मसाइल के हल के लिए हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में सिंध काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। बोले मुआशी इस्तेहकाम के लिए विफाक और सूबों को करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह से भाइयों वाला ताल्लुक बन गया। हुकूमती इत्तेहाद को मजबूत बनाऊंगा। कारोबारी अफराद से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, स्मगलिंग की वजह से रेवेन्यू नहीं मिल रहा। सिर्फ चीनी ही नहीं, असलहा भी स्मगल होता है। स्मगलिंग के खात्मे में वक्त लगेगा। हमें मुल्की मसाइल का इदराक करना होगा। महंगाई और बेरोजगारी कम करेंगे। हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होनी चाहिए। मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनका मुकाबला करना होगा। हमें जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर सोचना होगा। ताजरों की भारत समेत पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर बनाने और बानी PTI से हाथ मिलाने की तजवीज़। मैं चाहूँगा कि 2 और हाथ मिलाएं आप। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतर। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म से फंड्स ना मिलने, नई तरक्याती स्कीमों में हिस्सा ना मिलने का शिकवा। मुराद अली शाह की शहबाज शरीफ से मुलाकात में तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर ख़जाना को सिंध के माली मसाइल हल करने की हिदायत। तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म ने सराहा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म का 300 बसों के पोल में 150 बसें देने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी भी वज़ीर आज़म से मिले। कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल, बिजनेस कम्युनिटी की तजवीज़ से आगाह किया। शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमाओं की मुलाकात। वफ्द की कराची में लोड शेडिंग, पानी के बहरान की शिकायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मज़ार क़ायद पर हाज़री फातह खाने की। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग 29 अप्रैल को होगी। बोर्ड पाकिस्तान के लिए $1.1 बिलियन कर्जे की मंजूरी देगा। आलमी मालियाती इदारे ने जून 2023 में पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन कर्जा मंजूर किया था। पाकिस्तान IMF के साथ 24वें कर्ज के मंसूबे में दाखिल होगा। गर्दिशी कर्जे की रकम $6 बिलियन से $8 बिलियन के दरमियान है। पाकिस्तान को टैक्स नेट को वसी करने, तवानाई शोबे के नुकसान कम करने और सब्सिडी में कमी की 3 बड़ी शराइत को पूरा करना होगा। मुश्तरका सरहद अमन और दोस्ती की सरहद होनी चाहिए। खतरात से निमटने के लिए सिक्योरिटी हुकाम के दरमियान ताउन का इरादा। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए बाहमी ताउन पर मबनी नुक्ता नज़र अपनाना होगा। दोनों ममालिक का तिजारती और इक्तसादी ताउन को मजीद वुसअत देने का फैसला। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। बिजली की तिजारत, तरसील और IP गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में शामिल। 5 साल में बाहमी तिजारत को $10 अरब तक बढ़ाया जाएगा। अफ्रीकैन का तवीलुल मुद्दती पायदार इक्तसादी शराकतदारी की अहमियत पर जोर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगान तालिबान की कामयाबी से मुतालिक बयान पर कायम। कहते हैं, अफगान तालिबान ने जदीद असलहे के बगैर साम्राज्यी कुव्वत को शिकस्त दी, जिसकी तारीफ बनती थी। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात इस वक्त मिसाली नहीं। दोनों ममालिक को ताल्लुकात पर मेहनत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हमसाया ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात रखना चाहता है। क्या हमें इसकी सज़ा दी जाएगी? अमरीका को पाकिस्तान की बजाय इसराइल पर पाबंदी लगानी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बुशरा बीबी को जहर दिए जाने का इल्जाम। कहते हैं, बुशरा बीबी को जहर देने के शवाहिद सामने आ गए। खुफिया तरीके से बुशरा बीबी की सेहत का मुआयना किया जा रहा है। हमें पता नहीं चल रहा। बुशरा बीबी तक हमारी रसाई होनी चाहिए।
शौकत खानम अस्पताल में मुआयना कराया जाए। बुशरा बीबी के साथ नारवा सलूक हो रहा है, उन्हें फौरी रिहा किया जाना चाहिए। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, बुशरा बीबी का मामला अदालत में है, इल्जामात में सच्चाई नहीं। शौकत खानम अस्पताल की रिपोर्ट तो ये अपनी मर्जी से बनाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का वजीर कानून के बयान पर एहतजाज। बुशरा बीबी को रिहा करो के नारे। उधर तहमीना दौलताना ने शेख वकास अकरम को लोटा करार दे दिया। कहा, वकास शेख आज तुम्हारे पास, कल हमारे पास थे, न जाने अब कहां जाएंगे। तहमीना दौलताना के रिमार्क्स पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान का एहतजाज। वक्त तो आने देना, अभी इसमें टाइम है ना, और सारे कमेटीज के चेयरमैन फाइनल होने हैं, तो सिर्फ इस कमेटी को क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। चेयरमैन PAC के नाम पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुतजाद बयानात। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने शेर अफजल मरवत की बजाय हामिद रजा को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को भी हिदायत जारी। शेर अफजल मरवत का कहना है, PAC की चेयरमैनशिप के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। बानी PTI जिसे कहेंगे वही चेयरमैन PAC बनेगा। मीडिया में इस हवाले से सनसनी फैलाई जा रही है। कुछ कुव्वतें PTI को मुतनाज़ बनाना चाहती हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, शेर अफजल को कह दिया, आइंदा ऐसी बातें नहीं करनी, पार्टी के अंदरूनी मामलात पर पार्टी में ही बहस करनी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, जो नाम बानी PTI देंगे वही चेयरमैन PAC होगा। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC के लिए नामजद किया है। तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एक मरतबा फिर मौतली तलवार लटकने लगी। इलेक्शन कमीशन ने नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी इल्जामात आयद कर दिए। 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने PTI को 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत कर दी। PTI ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात जमा कराई थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मखसूस सीटों से मुतालिक पिशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का फैसला। सूबाई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील 3 नकात को बुनियाद बनाकर दायर करेगी। मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि पिशावर हाई कोर्ट के मुख्तसर और तफसीली फैसले में तजाद है। गवर्नर का असम्बली इजलास तलब करना काबीना और हुकूमती मामलात में मुदाखलत है। अदालत एक जगह असम्बली इजलास को गवर्नर का इख्तियार नहीं करार दे रही, दूसरी जगह हुकूमत को असम्बली इजलास 14 रोज के अंदर तलब करने की हिदायत देती है। सुप्रीम कोर्ट में आज या कल अपील दायर किए जाने का इम्कान है। क्या एजेंसीज में कोई जवाबदेह है? खुद एहतसाबी कहां पर है जो नजर आए? वर्किंग में गलती हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं वो जवाबदेह नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच अफराद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, कोई दहशतगर्द है तो मुकदमा दर्ज करें, मावराए अदालत कार्रवाई ना करें। पुलिस वाला मावराए कानून कार्रवाई करे तो मुअत्तिल कर देते हैं। एजेंसीज का किरदार किसी कानून के तहत होगा, जिस तरह FIA और दीगर इदारों का है। हर इदारे ने अपने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है। अदालत ने भी अपने इख्तियार के अंदर रहकर काम करना है। गुमशुदगी कमीशन के खिलाफ उनकी राय इसलिए है कि कमीशन इन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा होता है जिन पर इल्जाम है। मुद्दई की वकील कहती हैं, निगरान वज़ीर आज़म ने जिस दिन बयान दिया इसी दिन एक बंदा उठा लिया गया। इससे पता चलता है वज़ीर आज़म की अदालत में बयान की भी कोई हैसियत नहीं। अटॉर्नी जनरल ने बाजियाब और लापता अफराद से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। लापता अफराद केस की मज़ीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। अदालत ने लॉजर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज उठा दिया। 9 रुकनी बेंच की तश्कील के लिए मामला दोबारा जजेस कमेटी को भेजने की इस्तदा की। दौरान समाअत एतजाज एहसन ने कहा, इन मुल्जिमों को सजा याफ्ता करके घर भेज दिया गया। एक बच्चे को ट्रायल किए बगैर सजा याफ्ता किया, अब वो छुपता फिर रहा है। एतजाज एहसन और दीगर वकला ने फैसले रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की नकूल तलब कर ली। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की मंजूरी। कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए लाहौर समेत 5 शहरों में जमीन की निशानदही कर ली गई। प्रोजेक्ट 519 केनाल एराजी पर बनेगा। इजलास में मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त के हवाले से ब्रीफिंग।
मरियम नवाज का कम से कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इकदाम का हुक्म। पंजाब में गंदम की बम्पर फसल के बावजूद काश्तकार परेशान, बारदाना मिला ना खरीदारी वक्त पर। गंदम खराब होने के डर से किसान सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर। बारदाना ऐप के ना चलने की शिकायत, खरीदारी मराकज भी बहरान। किसानों का कहना है कि फ्लोर मिल्स 2200 रुपए फी मन का रेट दे रही है। हुकूमती ऐलान के बावजूद अभी तक खरीदारी शुरू नहीं की गई। हुकूमत मामले का नोटिस ले। किसान बोर्ड पाकिस्तान ने आज एहतजाज की कॉल दे दी। रावलपिंडी पुलिस का एक्शन, मोटरवे पुलिस अफसरों से बदतमीजी और कुचलने की कोशिश करने वाली खातून गिरफ्तार। फरार को इस्लामाबाद से पकड़ा गया। वुमेन थाने मुंतकिल, गाड़ी भी बरामद कर ली गई। खातून के खिलाफ पुलिस ऑफिसर की मुद्दत में 2 जनवरी को मुकदमा दर्ज किया गया था। रावलपिंडी पुलिस का कहना है मुकदमा दर्ज होने और गिरफ्तारी से बचने के लिए खातून रोपोश थी। खातून की बदकलामी और मोटरवे अफसरान पर गाड़ी चढ़ाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ दुनिया भर में अवाम का एहतजाज। अमेरिका में तुलबा ने यूनिवर्सिटी कैंपों में खैमे गाड़ लिए। तुलबा के एहतजाज पर इजरायली वज़ीर आज़म चीख उठे। कहते हैं अमरीकी जामियात में जो हो रहा है वो इंतहाई खौफनाक। यहूदी मुखालिफ अफराद ने तारीखी जामियात पर कब्जा कर लिया। अमरीकी जामियात के मुतादिद सदूर का रद्द-ए-अमल शर्मनाक है। अमरीकी जामियात के मुख्तलिफ शोबों और तुलबा पर यहूदी मुखालिफ हुजूम हमले कर रहे हैं। इन वाक़यात ने 1930 की दिहाई में जर्मन जामियात के वाक़यात की याद ताज़ा कर दी है। रूस ने खला में जोहरी हथियारों की दौड़ के खिलाफ करारदाद वीटो कर दी। अमेरिका और जापान ने मुश्तरका तौर पर सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की। करारदाद के हक में 13 वोट कास्ट हुए। चीन ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया, जबकि रूस ने करारदाद को वीटो किया। रूसी सफीर ने अमेरिका और जापान की जानिब से पेश की गई करारदाद को मजाक करार दे दिया। इस मौके पर अमेरिकी सफीर का कहना था रूस का करारदाद पर वोट ना देना साबित करता है कि मॉस्को संगीन नौयत के मामले पर कुछ छुपा रहा है। चंद माह कबल वाशिंगटन हुकाम ने मॉस्को पर एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर हथियार तैयार करने का इल्जाम लगाया था। रूस ने एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर हथियारों की तरदीद कर दी थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज चौथे T20 मैच में आमने सामने होंगे। दोनों टीमों का लाहौर के कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। मोहम्मद रिजवान और इरफान खान को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 2 मैचों में आराम देने का फैसला। पीसीबी मेडिकल पैनल को दोनों खिलाड़ियों की रेडियोलॉजी रिपोर्ट मिल गई। कप्तान बाबर आजम का कहना है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद रिजवान की इंजरी सीरियस नहीं, उम्मीद है दौरा आयरलैंड से पहले फिट हो जाएंगे। उधर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कजाफी स्टेडियम में कौमी क्रिकेटर्स से मुलाकात। कौमी वुमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर और यूसेन बोल्ट आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के सफीर नामजद। सना मीर का कहना है इवेंट की सफीर बनना एजाज की बात है। उधर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आज पाकिस्तान पहुंचेगी। ट्रॉफी इस्लामाबाद, एबटाबाद, लाहौर ले जाई जाएगी। T20 वर्ल्ड कप रवां बर्स 2 से 29 जून तक अमरीका और वेस्ट इंडीज में होगा। और AI सोल्जर का दुनिया में जंग के खात्मे के लिए इंसान को खत्म करने का फैसला। जेनिफर लोपेज की एक्शन एडवेंचर फिल्म अटलस का नया ट्रेलर आ गया। 24 मई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।